अस्सलाम वालेकुम वीवर्स, मैं हूं इजाज़ टू द पॉइंट के साथ। आज जो हम जिस टॉपिक के ऊपर बात कर रहे हैं वो है हमारे पास एपोलोनियस थ्योरम वर्सेस स्टीवर्ट थ्योरम। बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक है ये। अक्सर स्टूडेंट्स इस चीज़ में कंफ्यूज होते हैं कि एपोलोनियस थ्योरम और स्टीवर्ट्स थ्योरम में फ़र्क क्या है, ये कहाँ कहाँ अप्लाई होते हैं और हम इन्हें क्यों स्टडी करते हैं, क्यों अप्लाई करते हैं इन्हें। तो स्टूडेंट्स, सबसे पहले मैं बात करूँगा पाइथागोरस थ्योरम, जो कि बहुत बेसिक और बहुत इंपॉर्टेंट थ्योरम है। फॉर एग्ज़ाम्पल, मेरे पास एक ट्राइंगल है। इस ट्राइंगल को हम कहेंगे राइट एंगल ट्राइंगल। क्यों? कि इस ट्राइंगल के अंदर हमारे पास एक एंगल 90 का है। तो ऐसी ट्राइंगल जिसमें एक एंगल 90 का हो उसे हम कहते हैं राइट एंगल ट्राइंगल, यानी इसमें एक एंगल राइट एंगल है। जो भी एंगल 90 का होता है इसे राइट एंगल कहा जाता है। तो स्टूडेंट्स, इसमें जो हमारे पास ये वाला एंगल है, ये हमारा कोई भी एंगल है थीटा, इसको प्रिंसिपल एंगल कहा जाता है। और प्रिंसिपल एंगल के साथ वाली जो साइड होती है जिसे हम रेफरेंस मानते हैं, जहाँ से एंगल इनिशिएट होता है, जहाँ से एंगल बनना स्टार्ट होता है, उसको, उस रेफरेंस एक्सिस को, उस रेफरेंस लाइन को एडजेसेंट साइड कहा जाता है, जिसे बेस कहते हैं। और बेस की जो अपोजिट साइड है, यानी इस प्रिंसिपल एंगल के या मेन एंगल के जो अपोजिट साइड होती है उसे कहते हैं परपेंडिकुलर। और ये वाली जो टर्मिनल रे होती है इसे कहते हैं हाइपोटेन्यूज। तो हमारे पास जो पाइथागोरस थ्योरम है, पाइथागोरस थ्योरम कहता है, पाइथागोरस थ्योरम हमारे पास कहता है कि हमारे पास ये जो हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर है ये बराबर हो जाएगा परपेंडिकुलर के स्क्वायर के प्लस बेस के स्क्वायर के। हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। लेकिन ये पाइथागोरस थ्योरम एप्लीकेबल है ओनली फॉर राइट एंगल ट्राइंगल। ऐसी ट्राइंगल जिसमें एक एंगल 90 को, जो राइट एंगल ट्राइंगल हो, उसके ऊपर पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई हो सकता है। अगर हमारे पास ट्राइंगल राइट एंगल ट्राइंगल ना हुई तो फिर हम क्या करेंगे? तो फिर डियर स्टूडेंट्स, हम मूव फॉरवर्ड करते हैं टूवर्ड्स एपोलोनियस थ्योरम एंड स्टीवर्ट थ्योरम। तो इन दोनों में फ़र्क क्या है और ये कैसे कैसे एप्लीकेबल हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, हमारे पास एक ट्राइंगल है, ये वाली ट्राइंगल आप देख सकते हैं। तो ये ट्राइंगल हमारे पास ए बी सी, ये हमारे पास एक राइट एंगल ट्राइंगल नहीं है, ये अदर देन राइट एंगल ट्राइंगल है। कोई भी हो सकती है, आइसोसेल्स हो सकती है, स्केलन हो सकती है, एक्यूट एंगल ट्राइंगल या ऑब्ट्यूज एंगल ट्राइंगल हो सकती है, या इक्विलैटरल हो सकती है, कोई भी टाइप हो सकती है ट्राइंगल की। लेकिन ये हमारे पास राइट एंगल ट्राइंगल नहीं है। इस ट्राइंगल के ऊपर पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई नहीं हो सकता। हम इसकी जब भी साइड्स फाइंड आउट करेंगे तो हम एपोलोनियस थ्योरम या स्टीवर्ट थ्योरम इस्तेमाल करेंगे। तो लेट मैं एपोलोनियस थ्योरम की बात करता हूँ। मेरे पास एक ट्राइंगल ए बी सी, इसका मुझे ड्रा करना है मीडियन। तो आपको पता है कि मीडियन किसी भी वर्टेक्स से, किसी भी एक पॉइंट से लेकर अपोजिट साइड के ऊपर जो मिड पॉइंट होगा उसको ज्वाइन करने वाला जो लाइन सेगमेंट है वो मीडियन कहलाते हैं। जिस तरह ये हमारे पास ए डी जो हमारे पास लाइन सेगमेंट है, ये इस ट्राइंगल ए बी सी का, ट्राइंगल ए बी सी का क्या है? मीडियन है ए डी। ए डी इज़ द मीडियन ऑफ ट्राइंगल ए बी सी। ये मीडियन है, यानी वर्टेक्स को अपोजिट साइड के मिड पॉइंट से मिलाने वाला लाइन सेगमेंट। तो एपोलोनियस थ्योरम कहता है कि सम ऑफ स्क्वायर ऑफ टू साइड्स, यानी जो मीडियन के साथ वाली साइड्स हैं इनका स्क्वायर, ए बी का स्क्वायर प्लस ए सी का स्क्वायर इज इक्वल टू 2 टाइम्स स्क्वायर ऑफ मीडियन, मीडियन का स्क्वायर ए डी का स्क्वायर प्लस हाफ ऑफ एनी साइड ऑफ द मीडियन। ये बी डी ले लें या डी सी ले लें, ये हाफ है क्योंकि ये मीडियन ड्रा किया, ये साइड और ये साइड आपस में बराबर होंगी। बी सी बराबर होगी, सॉरी, बी डी बराबर होगी साइड डी सी के। तो हम इधर कोई भी साइड ले सकते हैं, बी डी, बी डी, बी डी का स्क्वायर। तो आप देख सकते हैं कि स्टूडेंट्स ये हमारे पास जो है आ जाएगा एपोलोनियस थ्योरम। अब इसमें और स्टीवर्ट थ्योरम में क्या फ़र्क है? दूसरा मैं अब मूव ऑन करता हूँ स्टीवर्ट थ्योरम की तरफ। मेरे पास ये एक ट्राइंगल है जो कि राइट एंगल ट्राइंगल नहीं है। तो ये ए बी सी हमारे पास एक ट्राइंगल है। तो मैं इस ए एंगल का, ये एंगल जो ए है, इसका मैं एंगल बाइसेक्टर ड्रा करूँगा। एंगल बाइसेक्टर ड्रा करने का तरीका आपको पता होना चाहिए। तो जब हम इसका एंगल बाइसेक्टर, फॉर एग्जांपल ये एंगल 40 का है, तो एंगल बाइसेक्टर इसका ड्रा करेंगे, ये 40 को 2 बराबर हिस्सों में तकसीम कर देगा एंगल बाइसेक्टर, यानी इसके एंगल को हाफ कर देगा। तो फॉर एग्जांपल ये एंगल बाइसेक्टर है इसका, यानी इस एंगल को इसने हाफ डिवाइड कर दिया, a/2 और a/2।
2 डिवाइड कर दिए 2 हिस्सों में, तो इसको मैं डी का नाम दे देता हूँ। ये ए डी हमारे पास इस ट्राइंगल ए बी सी जो ट्राइंगल है इसका एंगल बाइसेक्टर है ए डी। अब ये ए डी मीडियन नहीं, एंगल बाइसेक्टर है। तो एंगल बाइसेक्टर ड्रा करेंगे हम और उसके बाद हम इन 2 साइड्स को आपस में मिलाएंगे। देखिए एक ये साइड हमारे पास आ गई है, इसको लेट मैं कह देता हूँ ये एम है और इसको मैं कह देता हूँ ये एन है। लेकिन ये सारी साइड जो है इसका नाम मैं रख देता हूँ, ये टोटल जो एम प्लस एन है इसको ए कह देता हूँ। यानी एंगल ए के अपोजिट ए, बी के अपोजिट ये साइड बी आ जाएगी, सी के अपोजिट ये साइड सी आ जाएगी। तो इस ट्रायंगल के ऊपर आप देखें, ज़रा गौर करें इसके ऊपर। अब मैं अप्लाई करूँगा स्टीवर्ट थ्योरम। स्टीवर्ट थ्योरम, तो स्टीवर्ट थ्योरम कहता है कि स्क्वायर ऑफ ए साइड, ये एक साइड है इसका स्क्वायर, सी स्क्वायर इनटू द सेगमेंट ऑफ दिस लाइन, सेगमेंट यानी इसके साथ वाला सेगमेंट नहीं, अपोजिट सेगमेंट एन, सी स्क्वायर एन प्लस बी स्क्वायर, इसका स्क्वायर बी स्क्वायर इनटू ये सेगमेंट एम इज इक्वल टू ए टाइम्स, यानी ये सारी जो बेस है ए जिसको हमने मान ए टाइम्स ए डी का स्क्वायर। ए डी क्या आएगा स्टूडेंट्स? ए डी हमारे पास क्या है? ए डी हमारे पास है एंगल बाइसेक्टर प्लस एम इंटू एन, तो ये हमारे पास आ जाएगा स्टीवर्ट थ्योरम। तो स्टूडेंट्स आप ख़ुद देख सकते हैं कि ये हमारे पास है एपोलोनियस थ्योरम और ये हमारे पास स्टीवर्ट थ्योरम। इन दोनों के प्रूफ में हम नहीं जाते, हमने ये जस्ट यहाँ पर एक्सप्लेन किए। तो आप देख सकते हैं इनमें डिफरेंस ये है कि जो हमारे पास एपोलोनियस थ्योरम है वो मीडियन को साइड्स के साथ कनेक्ट कर रहा है, मीडियन को, और जो हमारे पास स्टीवर्ट थ्योरम है, स्टीवर्ट थ्योरम एंगल बाइसेक्टर को साइड्स के साथ कनेक्ट कर रहा है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।